पति पत्नी का रिश्ता सबसे प्यारा रिश्ता होता है। विश्व में यही एक रिश्ता ऐसा है प्यार का, विश्व में पहला ये रिश्ता है सांसारिक व्यवस्थाओं का जो प्रकृति के निर्माण में सहभागी होते हैं। ईश्वरीय व्यवस्थाओं में सबसे सन्निकटस्थ रहने वाले, अंत तक साथ देने वाले एक दूसरे के अगर कोई है तो वो है पति और पत्नी। पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं और इनमें द्वंद्व हो जाए, पति खराब हो जाए या पत्नी बिगड़ जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए तो पूरा का पूरा खानदान और पूरा का पूरा वंश बिगड़ने लगता है। बहुत आसानी से करें पति को अपने वश में। ये एक नंबर लिख करके अपनी तकिए के नीचे रात में रख लीजिए, बस हो जाएगा आपका पति आपके वश में। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके रिश्तों में मधुरता भरने की और आपकी शादीशुदा जीवन में संपन्नता भरने का एक साधन है। शादी के पहले और शादी के बाद आ रही समस्याओं के निदान का एक माध्यम है और सच मानो तो किसी भी प्रकार के रिश्ते में अगर मधुरता चाहिए, किसी भी प्रकार के रिश्ते में अगर अच्छे संबंध चाहिए, पारिवारिक सुख चाहिए, परिवार में खूब वैभव चाहिए, पारिवारिक संबंध बेहतर बने रहे, सब एक दूसरे की मदद करें, सब एक दूसरे के बारे में अच्छा चिंतन करें, सौहार्द से रहे, ऐसी भावनाओं को बढ़ाने का एकमात्र प्लेटफॉर्म है जिसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। हमारे यहाँ अभी तक 21 लाख के आसपास लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है, एज वेल एज 100%। तो आप इस प्लेटफॉर्म पर निसंकोचित अपने जीवन को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बना सकते हो। यहाँ रोज सायं 4 बजे आपको आपके जीवन में प्यार भरने के गुण सिखाए जाते हैं। यहाँ रोज आपके प्यार को और अच्छा बनाने का साधन बनाया जाता है। आज हम कह रहे हैं कि शादीशुदा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। शायद जीवन का एक ऐसा आयाम है, एक ऐसा पड़ाव है जहां पर जाकर के व्यक्ति को सुकून मिलना चाहिए। बचपन से बड़े सारे काम होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में एक कॉन्सेप्ट होता है कि विवाह होगा, वो लड़की हो या लड़का हो। लड़कों को भी बचपन से कहा जाता है अच्छा पढ़ लिख लो, बढ़िया विवाह होगा वरना मुश्किल हो जाएगी विवाह करना। लड़कियों को भी हर बात में टोका जाता है, लड़कों को भी हर बात में टोका जाता है। यानी ऐसा लगता है कि मानो जीवन का एजेंडा विवाह करना है। अच्छा, कहीं का तक सत्य भी तो है ये। इस पूरे की पूरे जीवन का वास्तविक मूल्यांकन क्या है? पढ़ाई करना, अच्छा बनना, किसके लिए? खुद के जब बच्चे होते हैं तो तुम्हारा परिवार बढ़ता है। वो होता कैसे? विवाह करने के बाद। विवाह के बाद आपका वंश आगे बढ़ता है। विवाह करने के बाद आपकी अपनी प्रवृत्तियां मजबूत होती हैं। विवाह करने के बाद आप बड़े होते हो, आपका चिंतन और आपका वर्चस्व बड़ा होता है। इनका पोता, उनका नाती, इनका बेटा, उनका भतीजा, उनका, तो ये संबंध तब बड़े होते हैं जब वैवाहिक जीवन सबके बेहतर चले हो। हम सबके माँ बाप का जीवन अच्छा चला तो हम लोग इस दुनिया में हैं। हमारा बेहतर चलेगा तो हम आगे प्रकृति को कोई नई शक्ति, एनर्जी, पावर और आत्मा दे पाएंगे। ये पूरा का पूरा एक सिद्धांतिक व्यवस्था है। और कदाचित वैवाहिक जीवन ठीक ना चले, शादी अच्छी ना चल रही हो, विवाह ठीक ना चल रहा हो, दुष्ट पति मिल गया हो या पत्नी उल्टा मिल गई हो या बहुत अव्यवस्थित जीवन हो गया हो, तो एक व्यक्ति की वजह से पूरे के पूरे जीवन में, पूरे के पूरे परिवार में कलहप्रिय वातावरण हो जाता है।
रोज के झगड़े, रोज का फसाद, रोज का विवाद, आसपास के लोग तक व्याकुल हो जाते हैं कि भाई क्या ही लोग आके आसपास बस गए ना। क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। संपत्तिवान कौन होगा, सुखी कौन होगा, समृद्धशाली कौन होगा, बहुत बेहतरीन कौन होगा, खुशियां कौन पाएगा, कौन कौन सुखी हो पाएगा, किसके जीवन में संपन्नता, व्यवस्था और बेहतरीन चीजें आएंगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। वहां नाना प्रकार की विपत्तियां होंगी और कुमतियां, जहां कुमति मतलब जहां झगड़े हैं, जहां फसाद है, जहां अव्यवस्था है, जहां विश्वास की कमी है, जहां प्यार की कमी है, जहां अपने लोगों को कोई देखना नहीं चाहता, जहां पर दुष्टता की थोड़ी बहुतायतता है, वहां सब खराब होने लग जाता है। आज मैं कह रहा हूं कि एक नंबर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं, बहुत आसानी से अपने पति अपनी पत्नी को वश में कर लें। ज्यादातर ये व्यवस्था स्त्रियों के लिए है। अपने पति को बड़ी आसानी से करें अपने वश में। पति को वश में क्यों? क्योंकि पत्नियां हमेशा सौहार्दशाली व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं। परिवार अच्छा रखे, रोज व्रत करती हैं, पूजाएं करती हैं, सत्संग में ज्यादा जाती हैं, धर्म अधिक करती हैं। स्त्रियां पारिवारिक सोच की होती हैं और पुरुष कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठोरवादी स्वभाव के होते हैं। स्त्रियों को अपने परिवार में, अपने वंश में अच्छा रखना, अच्छा रहना बहुत पसंद है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो आज मैं उनके लिए कह रहा हूं, बहुत आसानी से अपने पति को अपने वश में करें। और सबसे पहले तो तुम ये चिंतन करो, तुम उस देश की लड़की हो, उस देश की तुम बहू और बेटी हो जहां पर सत्यवान और सावित्री जैसी कथाएं प्रचलित हैं, जहां पर सावित्री ने यमराज से भी कह दिया कि जाओ तुम वापस चले जाओ, अभी टाइम नहीं हुआ। यानी अपने पति को यमराज से भी छीनने की शक्ति रखने वाली स्त्रियां इसी देश में पैदा हुई हैं। तुम उसी देश की हो। तुम क्या नहीं कर सकते? तुम अपने आप को कमजोर क्यों मानते हो? क्यों अपने आप को सामान्य मानते हो? क्यों कमजोर पड़ जाते हो छोटी छोटी बातों में? तुम सावित्री हो। हाँ, यहां बहुत सारी ऋषिकन्याएं हुई हैं, तुम उनमें से एक हो। तुम में वही तत्व है, वही ताकत है। तुम मानो तो सही, तुम ये ठानो तो सही कि तुम कुछ भी कर सकते हो। कोई स्त्री यमराज से छीन सकती है और तुम एक लड़की से ही अपने पति को नहीं छीन पा रही। हाँ, तुम अपने ही कुछ लोगों से अपने पति को अपने हाथ में नहीं ले पा रही। अगर हाँ ये सब चीजें नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी सिधाई, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारी बनाई हुई जो प्रिंसिपल्स है वो अगर तुम्हारे आड़े आ रहे हैं, तो ये उपाय तुम्हारे लिए सबसे कारगर होने वाला है। सीधा उपाय की बात करते हैं, उसके पहले एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी। जिस लड़के के साथ मैं शादी करना चाहती थी, अभी वो सपना पूरा होने वाला है, सब आपकी कृपा से। लड़के वाले मान गए हैं शादी के लिए और ये सब आप ही की वजह से हुआ है, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी वजह से ये खुशियाँ मिली हैं और आपका खूब खूब आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, आनंद, वैभव और सारी खुशियां आपको दे। आपके जीवन में खूब सारा प्यार भरे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। आप बहुत बेहतर रहे, परमात्मा आपको अच्छी सूझबूझ दे। ये सब तुम्हारी अच्छी सूझबूझ की वजह से, तुम्हारी श्रद्धा विश्वास की वजह से, और तुम आगे बढ़कर के प्रयत्न किया तुमने, इसलिए तुम्हें सब कुछ मिला। गुरु का आदेश, गुरु का आशीर्वाद और गुरु का संसर्ग बहुत भाग्यशाली, बहुत प्रारब्धवान लोगों को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। कहां से भटक कर यहां तक पहुंच गए? कोई कारण होगा, कोई तो इंडिकेशन होगा परमात्मा का, उस प्रकृति का कोई तो आदेश है जिस वजह से तुम यहां बैठकर ये सब कुछ देख रहे हो। यहां तक पहुंचना ईश्वरीय परंपरा का एक माध्यम है। बहुत धन्यवाद कि आप सब इस बात को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। शिव भक्त आत्मज्ञानी परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय श्री बृहस्पति शिव महापुराण कथा का आयोजन 16 दिसंबर से 24 दिसंबर को होने जा रहा है।
1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण यज्ञ एवं शिव महापुराण, 51 विद्वान पंडितों के द्वारा विशाल 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महाभिषेक यज्ञ। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ, मुख्य छतरपुर रोड, ब्लॉक A1, डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी, छतरपुर, नई दिल्ली। मैं कह रहा हूं कि ये नंबर लिख करके अपनी तकिए के नीचे रख दें, आपका पति आपके चरणों में होगा। मैं कह रहा हूं कि पति को अपने वश में करना हुआ बहुत आसान, कैसे और किस प्रकार किया जा सकता है उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब आपको करना क्या है, उसको गंभीरता से और स्पष्टता से समझने की कोशिश करें। आपको महावर लेनी है। महावर समझते होंगे आप बहुत अच्छी तरीके से, जो पैरों में लगाते हैं, स्त्रियां पैरों में रंग लगाती हैं, उसको महावर भी कहते हैं। उसे लेना है और आप अपने बाएं पैर में नीचे तलवों के नीचे महावर लगा करके कागज पर छाप लीजिए। छापने के बाद ये काम दिन में कर लीजिए। छापने के बाद उसे थोड़ा सूख जाने दीजिए पेपर को। पेपर जब पूरी तरह से सूख जाए तो ऊपर से नीचे की तरफ 3 बार में कुछ नंबर है, उसे आपको लिखना है। 92, 72, पहले लिखना है 92, फिर 72, फिर 36। ये ऊपर नीचे नीचे ऐसे लिखना है। पंजे की तरफ पहला नंबर, फिर पंजे के बाद नीचे बीच वाला नंबर, फिर सबसे नीचे नीचे का नंबर, और ऐसा करके उसे 3 ही भाग में फोल्ड कर दीजिए। 3 बार में फोल्ड करने के बाद अपने पति का नाम बोल करके बोलिए, चरणानुरागी भवम अहम, चरणानुरागी भवम अहम, ऐसा बोलना है। उनका नाम लीजिए और क्या बोलिए, चरणानुरागी भवम अहम, चरणानुरागी भवम अहम। ऐसा 5 से 7 बार बोलिएगा। 11-21 तक भी जाया जा सकता है, अधिक मत बोलना क्योंकि बहुत शक्तिशाली मंत्र है। ऐसा कह के तकिए के नीचे रख दीजिए। ये कदाचित अगर उसी दिन तुम्हारे और तुम्हारे पति एक ही बेड पर बैठे सोए हो तो और भी ज्यादा होता अच्छा है। उसी दिन अगर आपके संसर्ग होते हैं तो और कहीं ज्यादा अच्छा होता है। और बड़ी खास बात, अगर कदाचित तुम्हारे बीच में संसर्गों की कमी है तो भी इससे बहुत बड़ा बल मिलता है। और खास बात, अगर पति के बेड के बाएं साइड वाली तकिए के अंदर करके तुम रख दो और तुम ना भी सो तो भी बहुत बड़ा काम करता है। ये बेड के बाएं हिस्से में इसको रखना है, बाईं तरफ सोना है आपको। उस दिन आप सो रहे हैं तो भी, नहीं सो रहे हैं तो भी, आप वहां हैं तो भी, नहीं है तो भी, और आपके खुद के बेड पे बाईं तरफ रख दें, वो नहीं है तो भी, बहुत फर्क पड़ेगा। ओवरनाइट एक प्राकृतिक व्यवस्थाएं मजबूत होने लग जाएंगी। प्रकृति को आदेश देना शुरू कर दो, तुम सावित्री से कम नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति, वो पावर, वो क्षमता है कि तुम उसे अपने चरणों में रख सको। तुम माँ हो, तुम जननी हो, तुम विश्व में जितने भी लोग घूम रहे हैं, तुम्हें उत्पन्न करने की क्षमता है। परमात्मा ने तुम्हें भगवान बना करके भेजा है और तुम सामान्य बनकर रह रहे हो। हाँ, शहंशाहों को सिखाया है कलंदर होना। आप आसान समझते हैं स्त्री होना? क्या शहंशाहों को सिखाया है कलंदर होना? आप आसान समझते हैं स्त्री होना? स्त्री अपने अंदर से, अपने शरीर से एक और स्त्री और एक और पुरुष या असंख्य स्त्री पुरुषों को जन्म देने की क्षमता रखती है, यानी निर्माण करने की क्षमता रखती है। स्त्री के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही विद्यमान हैं। ब्रह्मा रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। स्त्री तीनों ही काम कर रही है। स्त्री ही भगवान है अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति बात नहीं होगी। तो मानो तो सही, इस मान्यता को अपने अंदर आने दो और फिर देखो ये उपाय कितना काम करता है। आशीर्वाद पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। बहुत ढंग से करने से ये उपाय बहुत कारगर होता है। ये उपाय सबसे ज्यादा काम करता है अगर कदाचित रविवार और मंगलवार में किया जाए। टोटके रविवार मंगलवार को थोड़े ज्यादा कारगर हो जाते हैं। इन दिनों में किया हुआ उपाय कई गुना फल करने लग जाता है। और अगर कोई विशेष मुहूर्त हो तो कहना ही क्या। पूरे मन से, पूरे श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, बेहतर रहने की कोशिश करना। मैं हूं तुम्हारे साथ, हर हाल में, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। बस तुम रोना बंद कर दो,
प्रीवियस लाइफ बताना बंद कर दो, पैसों का आदान प्रदान करना बंद कर दो, और हाँ, नेगेटिव होना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना प्लीज बंद कर दो। मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं एक नई सोच, एक नई उमंग, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव भक्त आत्मज्ञानी परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय श्री बृहस्पति शिव महापुराण कथा का आयोजन 16 दिसंबर से 24 दिसंबर को होने जा रहा है। 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण यज्ञ एवं शिव महापुराण 51 विद्वान पंडितों के द्वारा विशाल 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महाभिषेक यज्ञ। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ, मुख्य छतरपुर रोड, ब्लॉक A1, डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी, छतरपुर, नई दिल्ली। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447 832 114।